हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जहां से मेरी वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों आज बात करूंगा कुल्हड़ बिजनेस के बारे में। हाँ दोस्तों, कुल्हड़ कैसे बनाए, कैसे मार्केटिंग करें, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कौन कौन सी मशीनें परचेज करें, इस सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, यह वीडियो करीब 8 से 9 मिनट की होने वाली है। आप पूरा वीडियो देख लेंगे दोस्तों तो आपको ये समझ में आ जाएगा कुल्हड़ बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है, पर एक बात बता दूं दोस्तों, इस कुल्हड़ बिजनेस में कभी भी घाटा नहीं होगा। इस कुल्हड़ बिजनेस में कभी भी घाटा नहीं होगा इस वीडियो के देखने के बाद। ठीक है, आपकी सेलिंग भी बढ़ जाएगी, करीब सेलिंग बढ़ेगी दोस्तों। आप डेली डेली दोस्तों 5,000 से लेकर के 15,000 कुल्हड़ तक आसानी से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरव सिंह, आप देख रहे हैं दोस्तों विदेश जॉब एंड बिजनेस आइडियाज। ठीक दोस्तों, कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस में 2 प्रकार की मशीनें आती हैं। पहली मशीन होती है दोस्तों डाई मेकर मशीन, दूसरी होती है दोस्तों मोल्ड मेकर मशीन। ठीक है, डाई मेकर कुल्हड़ मशीन दोस्तों मार्केट में काफी एक्सपेंसिव, काफी महंगी दामों में मिलती है। इसकी प्राइस की बात करें 65 से लेकर 75,000 रुपए तक एक मशीन पड़ती है डाई मेकर मशीन, जो कि सक्सेस नहीं है मार्केट में। ठीक है, उसमें आपको हाथ से चलाना पड़ता है डाई मेकर मशीन। वो दिखाते हैं यूट्यूब पे बहुत सारा, 3 मोल्ड एक साथ, 3 डाई के साथ लगा होता है, एक मोल्ड लगता है, उसमें प्रेशर देते हैं दोस्तों हाथ से, तब जाके वो निकलता है कुल्हड़। ठीक है, काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी महंगा कॉस्टली पड़ता है, उसमें आपका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, आप लेबर लगा लेंगे डाई मेकर कुल्हड़ मशीन में, 4 दिन में लेबर छोड़ के भाग जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, और जो मोल्ड मेकर कुल्हड़ मशीन होता है दोस्तों प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्शन होता है, उसको आप लगाएं, काफी मार्केट में डिमांडिंग प्रोडक्ट अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप यहां तक आ चुके हैं दोस्तों बिजनेस के बारे में, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। मार्केटिंग फर्स्ट आप लोग करते रहें। कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस में दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है, इस सबका पहले ख्याल होता है। ठीक है, आप बिजनेस शुरू करने से पहले उस चीज का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं कि कोई भी बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उतना जा सकता है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कुल्हड़ बिजनेस में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस दोस्तों इन्वेस्टमेंट में दोस्तों शुरुआती में दोस्तों 70,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट लग सकता है, अगर आपके पास स्पेस है, जगह है। ठीक है, मतलब कि 1200 स्क्वायर फीट की जगह है, एक बिस्से की जगह है आसपास है, तो आप करीब 70 से 80,000 रुपए लगा करके मिनिमम इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। मैक्सिमम बिजनेस की बात की जाए तो दोस्तों 3 से 3.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। काफी बिग लेवल पे 3.5 लाख रुपए तक कुल्हड़ बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केटिंग करना कितनी आवश्यक है, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस का ही क्यों नहीं मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको मार्केटिंग करना नहीं आएगा दोस्तों तो आपकी सेलिंग पे इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो आप मार्केट में सेल कर रहे हैं 5,000 पीस कुल्हड़, आप आ जाएंगे 1,000 पीस कुल्हड़ पे डेली सेलिंग पे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों मार्केटिंग की। मार्केटिंग आपको कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस की कैसे करनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैं करीब बिग लेवल पे करना चाहता हूं कोई बिजनेस। ठीक है, कुल्हड़ मेकिंग में बिग लेवल पे करना चाहता हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट है करीब 3.5 लाख रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केटिंग करने के लिए दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केटिंग करनी है किसी भी चीज की। जैसे ले लीजिए मतलब 3.5 लाख रुपए आपके पास पड़ा कि मैं इतने मतलब गर्मी के समय में कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस शुरू करने वाला हूं। इस समय चल रहा है दिसंबर का महीना। ठीक है, 2024 चल रहा है, मैं 2025 में शुरू करूंगा कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस का। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, 3.5 लाख रुपए जो रखे हुए हैं उसमें से क्या करेंगे 5,000 रुपए आप निकाल लीजिए। उसमें से फिलहाल अभी बिजनेस में शुरू करिए, 5,000 रुपए निकाल लीजिए मार्केटिंग करने के लिए और मार्केट में पता लगाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक है, 5,000 रुपए निकाल लेने के बाद दोस्तों अपनी गाड़ी का करवा लीजिएगा टंकी फुल। ठीक है, तो आपको मैं अभी बता दूं दोस्तों, आप कितने रेंज तक मार्केटिंग कर सकते हैं या कितने रेंज तक अपने पांव पसार सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर निर्भर कर सकता है कि मैं इतने रेंज तक ही मार्केटिंग कर सकता हूं, इतने रेंज तक नहीं जा सकता। मेरी रेंज है दोस्तों, अपनी रेंज की बात करूं मैं 30 किलोमीटर तक मार्केटिंग कर सकता हूं, 30 किलोमीटर रेडियस के आसपास मार्केटिंग आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, मैं 30 किलोमीटर के बाद मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा, कोई भी 30 किलोमीटर के बाद मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, उसके लिए अलग बंदा रखना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए 30 किलोमीटर तक आप भी जा सकते हैं। ठीक है,
तो 30 किलोमीटर जब आप जाएंगे, ठीक गाड़ी में स्टार्ट करेंगे, 30 किलोमीटर रेंज में कितनी मार्केट आ जाएंगे दोस्तों? 30 किलोमीटर के रेंज में दोस्तों करीब 8 से 9 बड़ी मार्केट मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसमें चट्टी मिल जाएगी, 50 से 60 छोटी चट्टियां भी मिल जाएंगी 30 किलोमीटर के मार्केट में, ठीक है। छोटा मार्केट और बड़ा मार्केट, छोटा मार्केट को हम लोग गाँव में चट्टी बोलते हैं, बड़ा मार्केट को बाजार बोलते हैं, ठीक है। 50 से 60 छोटी चट्टियां मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इससे अंदाजा लग जाएगा आपको, ठीक है। कुल्हड़ बिकेगा कहाँ दोस्तों? कुल्हड़ बिकेगा दोस्तों चाय की दुकान पे। कुल्हड़ और कहाँ बिकेगा दोस्तों? कुल्हड़ बिकेगा जो पत्तल गिलास का होलसेल मार्केट करते हैं उनके पास भी बिकेगा। वो हर मार्केट में होता है पत्तल गिलास बिकने वाला कि पत्तल की दुकान पे, ठीक है। तो आप जानते हैं प्लास्टिक का गिलास बिकता है तो कुल्हड़ भी बिक सकता है उस दुकान पे। आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मार्केट में निकलना, फिर अपनी मार्केट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं नहीं कहता, ठीक है, अपनी मार्केट से स्टार्ट करेंगे। पहले अपने मार्केट में जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग परिचित तो होंगे मार्केट में, कोई बाजार होगा छोटी चट्टी, परिचित बहुत ज्यादा होगा, उनसे पूछिएगा भैया भरुका कितने का लेते हैं। अभी भी लोग भरुका में चाय पीते हैं, ठीक है। और कुल्हड़ में नहीं पीते, कुल्हड़ काफी एक्सपेंसिव और काफी उनको महंगा पड़ता है, इसलिए नहीं खरीदते हैं। और कुल्हड़ में थोड़ी बहुत चाय ज्यादा आती है, ठीक है। उसमें 50, 60, 70 ml तक चाय आती है, ठीक है, कुल्हड़ में। और भरुके में आती है 30 से 40 ml तक भरुके में चाय आती है, ठीक है। तो आप मार्केटिंग पूछेंगे भैया भरुका कितने का पड़ेगा मार्केट में जाने के बाद? भरुका भी 1 रुपए का पड़ता है, ठीक है। जो भरुकी आती है, जो चाय पीते वो 1 रुपए का पड़ता है, 100 रुपए का 100 भरुका पड़ता है, या कहीं कहीं 120 रुपए का सैकड़ा के हिसाब से भरुका पड़ता है, ठीक है। तो आप पूछ लेंगे उनसे कितने का भरुका पड़ता है, ठीक है। वो अपना रेट आपको बता देंगे, ठीक है, कितना रेट पड़ता है, ठीक है। आप उनसे पूछ लेंगे और उनका मोबाइल नंबर ले लेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरी दुकान पे चल जाए, एक चट्टी भी कम से 5 से 6 दुकानें होती ही हैं, ठीक। छोटी चट्टी पे मार्केट में करीब 15 से 20 दुकानें होती, छोटी चट्टी पे करीब 5 से 6 दुकानें होती हैं। जाने के बाद दोस्तों आप भरुके का पूछ लेंगे और उनसे अपना उनका मोबाइल नंबर ले लेंगे, फिर चले जाएंगे दूसरी दुकान पे, उनका मोबाइल नंबर ले लेंगे। ऐसे करके आपको दिन का 5 ही लोगों का मोबाइल नंबर लेना है, उसके बाद आप अपना काम करेंगे, ठीक है। डेली का 5 मोबाइल नंबर लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 1 महीने में आप दोस्तों कितने लोगों का मोबाइल नंबर ले सकते हैं, कितने लोगों का व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो ले लूंगा 1 महीने में 250 से 350 लोगों का मोबाइल नंबर ले लेंगे। आपको मोबाइल नंबर अवश्य लेना है, उसी से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी मजबूत होगी वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर ले लेना है और मार्केटिंग पूछते रहना है, उनका मोबाइल नंबर लेते रहना है, ठीक है। आपकी दुकानें बना लेंगे, करीब 250 से 300 दुकानें जब बना लेंगे, उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे दोस्तों, तो आपको मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। शुरुआती दौर में दोस्तों, अब जैसे ही आप कुल्हड़ बनाएंगे 10 से 15 हजार, उन दुकानों को फोन करके, कॉल करके आप उनसे पूछेंगे भाई मैं ये बिजनेस शुरू कर चुका, क्या मुझे कुल्हड़ पहुंचा दूं? आपको अभी रेट बताऊंगा कितने में कुल्हड़ पकता है, ठीक है। तो कहें कि भाई पहुंचा दो। 300 दुकानें को बात की जाए तो लोग तो उसमें से 200 दुकानें तो आपसे कुल्हड़ जरूर मांगेंगे। फिलहाल शुरुआती दौर में 200 दुकानें कुल्हड़ जरूर मांगे, 300 दुकानें नहीं मांगेंगी, फिलहाल 200 दुकानें जरूर मांगेंगी। 200 दुकानों को पहुंचा दीजिए, 100 कुल्हड़ पहुंचा दीजिए 200 दुकानों को। प्लास्टिक का कैरेट मत लीजिएगा, फिलहाल मार्केट में जो दफ्ती आती है फाइबर, वो कागज वाली, उसको ले लीजिएगा, सस्ते दामों में मिल जाता है, ठीक है। वेस्टेज उसमें लाएंगे, पैक करेंगे, पहुंचा देंगे। 100 पीस कुल्हड़ सबके यहाँ 220,000 फिलहाल एक दिन में सेलिंग कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। 20,000 कुल्हड़ जब मार्केट में पहुंचा देंगे दोस्तों, तो वो कुल्हड़ किसी के यहाँ 20 चाय बिकता है, किसी के यहाँ 40 चाय बिकता है, ऐसे करके बिकता है। लेकिन आपको मार्केटिंग छोड़नी नहीं है। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट में घूमते रहना है, छोटी दुकानें बड़ी दुकानें पकड़ते रहना है सबको, ठीक है। इस हिसाब से पकड़ते रहना है। उसमें रसमलाई कटोरी आती, मिठाई की दुकान में भी पकड़ सकते हैं, बना सकते हैं, रसमलाई की कटोरी भी बना सकते हैं कुल्हड़ में, ठीक है। ऐसे मार्केटिंग करते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, आपकी डेलिंग सेलिंग चलती रहेगी। बाकी जो 100 दुकानें देखा देखी 100 दुकानें भी परचेजिंग कर सकते हैं, डेली की सेलिंग कर सकते हैं। आप डेली का सेलिंग दोस्तों 5,000 से लेकर 15,000 पीस कुल्हड़ बेच सकते हैं इस हिसाब से। आगे बात करेंगे दोस्तों इसमें मशीन परचेजिंग कैसे कर सकते हैं। मशीन परचेजिंग में दोस्तों इसमें 3 प्रकार की मशीनें लगती हैं, ठीक है। मोल्ड लगते हैं, 4 से 5 मोल्ड लगते हैं, ठीक है। पहली मशीन होती है दोस्तों मिट्टी क्रशर मशीन, ठीक है। इसकी प्राइस पड़ती है दोस्तों 25 से 30,000 रुपए के रेंज में इसकी प्राइस पड़ती है, या उससे सस्ती भी पड़ सकती है। मैं मैक्सिमम करके पैसा बताता हूं, ठीक है। 25 से 30,000 रुपए तक इसकी प्राइस पड़ती है मिट्टी क्रशर मशीन। मिट्टी क्रशर मशीन का क्या काम होता है दोस्तों, जैसे आपकी कोई भी खेत की मिट्टी लाते हैं, उसमें बलुई मिट्टी कभी कुल्हड़ में इस्तेमाल मत करिएगा, उससे कुल्हड़ नहीं बनता है, उससे कुल्हड़ फट जाता है, ठीक है। उसमें काली मिट्टी का इस्तेमाल होता है कुल्हड़ बनाने में, ठीक है। आप जैसे ही मार्केट से, जैसे खेत से मिट्टी लाते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर घास भूसा होता है, ठीक है। मिट्टी क्रशर मशीन का यह काम होता है
की मिट्टी डालते हैं, जैसे ही वो मिट्टी क्रश करके मिट्टी जो होता है कंकड़ पत्थर अलग छान के फेंक देती है, उसमें जाली लगा रहता है और मिट्टी जो मेन मिट्टी होती है उसको नीचे गिरा देता है। ठीक है, एक आपको हौदा बनवाना पड़ता है जिसमें मिट्टी जो क्रश की हुई थी उसमें फुलाने के लिए मिट्टी लगाना पड़ता है। वो हौदा बनवा लेंगे दोस्तों, 1,500-2 हजार रुपए का हौदा बन जाएगा आपका। उसमें डाल देंगे, 4 से 5 घंटे मिट्टी को फुलवा लेंगे पानी डाल करके। ठीक है, ठीक है, तो फूल जाएगा जब 4 से 5 मिनट। उसके बाद दोस्तों आती है एक मिट्टी मेल्टर मशीन, वो भी 25 से 30 हजार रुपए पड़ती है दोस्तों, मोटर के सहित पड़ती है 25 से 30 हजार के रेंज में। मैं मैक्सिमम रेट बता रहा हूँ, ठीक है आपको। उस दोस्तों मिट्टी मेल्टर मशीन का यह काम होता है दोस्तों, गीली हुई मिट्टी को क्या करते हैं दोस्तों, वो चिकना करता है। उसको गीली मिट्टी उठा करके उसमें डालेंगे मिट्टी मेल्टर मशीन में, और मिट्टी मेल्टर मशीन उसे क्या करती है दोस्तों, उस गीली मिट्टी को पीस देती है एकदम, मतलब इतना मुलायम बना देती है जैसे कुम्हार भाई लोग पहले पैर से पीसा करते थे। अब वो मिट्टी मेल्टर मशीन का काम हो गया, जो मिट्टी मेल्ट करके उसको जो मिट्टी फूली हुई उसको मिट्टी मेल्टर मशीन कहते हैं। ठीक, उसमें डालते हैं, इतना चिकना बना देता है दोस्तों कि वो कुल्हड़ बनाने के उपयोगी हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस में। अब आता है दोस्तों मोल्ड आता है दोस्तों, कई प्रकार के मोल्ड मिलते हैं। ठीक है, इस मोल्ड की बात करें दोस्तों तो मोल्ड में दोस्तों एक मोल्ड आता है 50 ml का, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml तक मोल्ड आता है। जो मोल्ड दोस्तों 100 ml तक आता है उसमें दोस्तों आप कॉफी अच्छा है पी सकते हैं। 200 ml के मोल्ड में दोस्तों आप पानी, लस्सी दे सकते हैं। 250 से 200 ml में दोस्तों पानी, लस्सी आप आसानी से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, पीने के लिए लायक होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसमें मोल्ड का खर्चा कितना आता है दोस्तों। तो मोल्ड के खर्चे में बात करें दोस्तों, एक मोल्ड बनता है दोस्तों पीओपी का। पीओपी के मोल्ड में दोस्तों आपको ये खासियत अच्छी होती है कि दोस्तों पीओपी जो होता है दोस्तों पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तुरंत खींच लेता है कुल्हड़ से, जो गीली हुई कुल्हड़ से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें निकालने में आसानी होती है। 15 से 20 मिनट में उसमें क्या होता है, सुखा देता है, आधा से ज्यादा उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से उसमें से कुल्हड़ क्या बोलते हैं निकल सकता है। आप घर पे देखे होंगे पीओपी का, जो पीओपी करवाते हैं उसमें पानी कितना सोखता है। ठीक है, कुल्हड़ थोड़ा गीला होता है, सोख लेता है, हाथ से निकालेंगे, धूप में ले जाकर के आप कुल्हड़ आसानी से सुखा सकते हैं। फिर दूसरी बार उसके 15 से 20 मिनट दूसरी बार उसको यूज में लाया जा सकता है। ठीक है, मोल्ड का खर्चा पड़ता है दोस्तों 10 रुपए, जो पीओपी का बनता है। मार्केट में अवेलेबल होता है, मार्केट से खरीदेगा मत, अपना मोल्ड बनवाएंगे खुद पीओपी का आप लोग। ठीक है, मोल्ड और 250 ml का मोल्ड बनता है दोस्तों, 15 से 16 रुपए खर्चा आता है। 200 से 250 ml का 15 से 16 रुपए खर्चा आ जाता है। उसके बाद पड़ता है दोस्तों हत्था आता है, जिसमें मोल्ड में डाल करके खाचा आता है दोस्तों, मिट्टी गोली करती है। ठीक है, उस हत्थे की कीमत होती है मार्केट में दोस्तों 5,000। ठीक है, और मोटर के साथ लेंगे वो पड़ जाएगा दोस्तों 16 से 17 हजार रुपए मोटर के साथ पड़ जाएगा, सेटिंग के साथ पड़ेगा। ठीक है, एक हत्था 15 से 16 हजार का पड़ जाएगा। अगर आप 3.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप करीब 4 हत्थे लीजिएगा, एक मिट्टी क्रशर मशीन लीजिएगा और एक मिट्टी मेल्टर मशीन लीजिएगा। और मोल्ड की बात करें तो मोल्ड में दोस्तों आप अलग अलग मोल्ड कितने पीस बनवाएंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है मार्केट में किस हिसाब से डिमांड है। 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, वो आपके ऊपर निर्भर करता है किस हिसाब से मोल्ड बनवाएंगे। एक मोल्ड बनवाएंगे दोस्तों करीब 1000 पीस का मोल्ड आप जरूर बनवाएं। ठीक है, कोई भी मोल्ड बनवाए 1000 रुपए, 1000 पीस का मोल्ड जरूर बनवाएं। 80 ml का मोल्ड दोस्तों मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होता है, ये भी बता देता हूँ। 80 ml का मोल्ड दोस्तों मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होता है। 50 ml का मोल्ड दोस्तों चट्टियों पे सबसे ज्यादा सेल होता है। ठीक है, हो गया यहां तक बात दोस्तों। अगर आप यहां तक आ चुके हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, इसकी बात कर दे दोस्तों प्राइस की दोस्तों, मतलब 1 रुपए 20 पैसे का आप कुल्हड़ बेच रहे हैं मार्केट में, तो उसमें आपको दोस्तों 60 पैसे जरूर बचने हैं। ठीक है, 50% का आपका प्रॉफिट होता है इस कुल्हड़ बिजनेस में। ठीक है, तो मतलब एक कुल्हड़ जो 80 ml से 100 ml का कुल्हड़ बिकता है दोस्तों 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से मार्केट में बिकता है, जिसमें से आपको दोस्तों 50% से लेकर 60% तक प्रॉफिट मार्केट में बड़ी आसानी से बचता है। ठीक है, तो 200 ml का कुल्हड़ बिकता है दोस्तों 1.5 रुपए 1 रुपए 60 पैसे के हिसाब से मार्केट में आपको बिकता है। ठीक है, और उसमें प्रॉफिट भी 50 से 60% की होती है। बड़ा एमएल का कुल्हड़ होता है दोस्तों प्रॉफिट भी ज्यादा होती है, छोटे एमएल कुल्हड़ में दोस्तों प्रॉफिट कम होती है, क्योंकि आप जब लेबर कॉस्ट उतना ही देती हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप जो रसमलाई की होती है, जो कटोरी भी बना सकते हैं कुल्हड़ का मिट्टी का, और छोले का दोस्तों परई भी बना सकते हैं, जो मार्केट में काफी डिमांडेड है। वो 2.5 रुपए का मार्केट में बिकता है, 2.5 रुपए तक। ठीक है, परई हो गया, रसमलाई कटोरी, उसमें दोस्तों बचता है आपको 1.5 रुपए तक प्रॉफिट हो जाता है परई में और रसमलाई की कटोरी में। ठीक है, तो आप लोग प्रॉफिट के बारे में आसानी से जानते हैं, 50 से 60% प्रॉफिट आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप डेली का
कुल्हड़ बेच सकते हैं दोस्तों मार्केट में 10,000 तो 5,000 आपका प्रॉफिट कहीं नहीं गया। ठीक है, कटोरी बनवा लीजिए, छोले का कटोरी बनवा लीजिए, अपने हिसाब से मार्केटिंग करिए। जितना ज्यादा प्रचार होगा मार्केट में उतना ज्यादा आपका कुल्हड़ सेल होगा। आप भट्ठी की बात करते हैं, भट्ठी कैसे लगाएं जिसमें कुल्हड़ पकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मार्केट में दिखाएंगे दोस्तों। आप लोहे का भट्ठी खरीदिए, ठीक है, उस कीमत की 2.5 लाख 3 लाख रुपए लोहे का जो गैस से भट्ठी चलती है। ठीक है, वो आप भट्ठी मत खरीदिएगा दोस्त। वो भट्ठी आप दोस्तों मिट्टी का बनवाइएगा भट्ठी। ठीक है, उसमें पीसेस के हिसाब से भट्ठी बनती है दोस्तों। जो आप किसी कारीगर को पकड़ लेंगे, गांव में कुम्हार होते हैं, उनको पकड़ लेंगे, आपकी भट्ठी बनवाने में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, भट्ठी बनवाइएगा दोस्तों 20,000 पीस का भट्ठी बनवाइएगा, जिसमें 20 से 25,000 कुल्हड़ आसानी से पक सकता है। 2 भट्ठी बनवाइए, एक छोटी भट्ठी बनवाइएगा, एक बड़ी भट्टी बनवाइएगा। छोटी भट्टी में दोस्तों 5,000 से लेकर के 10,000 कुल्हड़ पकाइएगा। बड़ी भट्टी में दोस्तों 20,000 से लेकर के 30,000 कुल्हड़ डेली पकाइएगा। ठीक है, तो बात कर रहा हूं 2 भट्टियों की। क्यों का बात कर रहा हूं, अगर आप इस भट्टी को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे दोस्तों तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा दोस्तों उतना ज्यादा आपका कॉस्ट इफेक्ट कम पड़ेगा। जितना ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक है, कॉस्ट कम पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कॉस्ट आसानी से कम पड़ता है। ठीक है, तो 2 भट्टी बनवाइएगा। भट्टी की लागत आ जाएगी, बड़ी भट्टी बनवाने में दोस्तों 5 से 6,000 रुपए लग जाएगा। छोटी भट्टी बनाने में 2,500 से 3,000 रुपए आसानी से लग सकता है। इसमें लगता है दोस्तों जलाने में लकड़ी, नीचे बड़ी भट्टी लकड़ी जलाने में दोस्तों लग जाएगा 1.5 से 2 कुंटल लकड़ी लग जाएगा। छोटी भट्टी में दोस्तों उसमें भी 50 से 60 80 किलो तक लकड़ी लग जाएगा जलाने के लिए, पकाने के लिए कुल्हड़ को। ठीक है,